वेलकम इन्वेस्टर्स। लगातार आप सबके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो गिर रहे हैं और हो क्या रहा है, इसी वजह से जनवरी मंथ का जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग लगातार दूसरी बार एसआईपी का जो इनफ्लो हुआ है, म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो हुआ है वो कम हुआ है म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, लोग म्यूचुअल फंड से अपना भरोसा कम कर रहे हैं और इसी वजह से मार्केट गिर रही है। रिजल्ट्स भी कम आ रहे हैं कंपनीज के, जो प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन थी वो भी कम आ रहे हैं। अब बात आती है कि इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, और अगर ये पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है तो ये पैसा अल्टीमेट इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज ए इन्वेस्टर अब आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय। ये नहीं कि किसी भी बात सुनते हुए किसी भी फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। आपको बहुत सही तरीके से, बहुत समझदारी से आगे बढ़ना होगा, जिससे आप मार्केट में रहकर अच्छे रिटर्न्स बना। तो फ्रेंड्स देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो ड्रॉप हुआ है अराउंड 14.35% इन जनवरी। सेकंड स्ट्रेट मंथ ऑफ डिक्लाइन है एज पर एएमएफए रिपोर्ट। यानी दिसंबर में भी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो डाउन हुआ था और सेम केस हुआ है जनवरी में। लोग अपनी एसआईपी तो कंटिन्यू कर रहे हैं बट म्यूचुअल फंड का इनफ्लो डाउन हो रहा है। द शार्प मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन होने के बावजूद अब बात आती है कि सर किस तरह के फंड में डिक्लाइन हुआ है। देखिए, चाहे आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड हो, चाहे मिड कैप फंड हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, यानी हर कैटेगरी का फंड का जो इनफ्लो है उसमें डाउन आया है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि सर अगर आप जब भी इन्वेस्ट करने जाते हैं तो जनरली हम या तो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज या मिड कैप फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या हमें अभी भी इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और मार्केट का आउटलुक अब क्या होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अब एक चीज और इन्वेस्टर्स के माइंड में है कि अगर ये पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं हो रहा, अल्टीमेटली लोग देखिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एसआईपीज भी कर रहे हैं, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। फ्रेंड्स, ये पैसा जा रहा है गोल्ड की तरफ। अभी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड ईटीएफ का इनफ्लो जो है वो जंप कर गया है 540% ऑन ईयर। यानी एक साल में 540% का जंप आया है। 540% का जंप बहुत बड़ा जंप है। और यही सारा जो इक्विटी का पैसा था, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, गोल्ड की तरफ। सर ये गोल्ड की तरफ क्यों जा रहा है? गोल्ड की तरफ इसलिए जा रहा है कि गोल्ड एक सेफ हेवन मानी जाती है। देखिए, सेफ हेवन होने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट डाउन जाती है, मार्केट डाउन किस लिए जाती है, या तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो, जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि ट्रम्प बार बार टैरिफ लगा रहे थे इंडिया के ऊपर और इसी वजह से मार्केट लगातार डाउन जा रही थी। या इंडिया यूएस का वार, या आप यूएस और ईरान का वार अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि ईरान के वार की वजह से भी मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी थी, लगातार मार्केट गिर रही थी। तो यही कुछ कारण थे जिस वजह से पोर्टफोलियो जो है इन्वेस्टर्स के डाउन जा रहे थे, क्योंकि मार्केट भी गिर रही थी। तो आप भी अगर अपने पैसे को सिर्फ इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करके रख रहे हैं तो आपको समझ आ गया कि अपना थोड़ा पैसा कमोडिटी की तरफ, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर, इन तरफ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। और हो भी यही रहा है, अल्टीमेटली इन्वेस्टर एज अ सेफ हेवन अपने पैसे को गोल्ड की तरफ मूव कर रहा है। अब फ्रेंड्स, एक बात आती है कि सर इक्विटी इनफ्लो तो चलो ड्रॉप हो गया 14.35% से, गोल्ड इनफ्लो जंप कर गया 540% से, तो सर ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने 2008 की मंदी तो देखी है, आपने कोविड का टाइम भी देख लिया, मार्केट किस तरीके से क्रैश हुई थी, बट उसके बाद मार्केट रिकवर कर गई थी। अब सर क्या अब ऐसा तो नहीं होने वाला है कि जब इक्विटीज इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो मार्केट दोबारा से गिर जाएगी? देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अनसर्टेन है कि क्रैश आएगा नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी का, बट अगर क्रैश आने भी वाला है तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये किसी को नहीं पता कि क्रैश आएगा नहीं आएगा, बट क्या हो रहा है ना कि जैसे एआई आया, अब एआई की कोई न्यूज आ रही है जिस वजह से इंडियन आईटी कंपनीज के शेयर गिर गए। अभी ऐसे ही हुआ, यूएस में एक कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जो कि मतलब 3 से 4 5 लाख लोगों का काम सिर्फ 2100-2200 लोगों ने मिलकर कर दिया, और उस सॉफ्टवेयर की मदद से जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन थी वो बहुत फास्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसी कारण से आईटी शेयर्स डाउन हो रहा है। अब इंडिया ना एआई के मामले में इतना स्ट्रांग नहीं है, अभी भी इंडिया रिसर्च के ऊपर, एआई के ऊपर अपना पैसे को इतना खर्च नहीं कर रहा है। इस वजह से इंडियंस की इकोनॉमी, इंडिया का जो आउटलुक है अभी भी थोड़ा सा डाउनग्रेड है एफआईआईज की नज़रों में। इस वजह से एफआईआईज अपना पैसा लेकर उन जगह पर गए जहां पर उनको लग रहा है कि ये कंट्रीज टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रही है। तो ये क्या क्रैश का सिग्नल है? ये बिल्कुल अनसर्टेन है, बट हाँ, 2 से 3 साल उम्मीद ऐसे ही है जब तक ट्रम्प गवर्नमेंट है कि मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करेगी।
अब बात आती है कि सर स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करें। देखिए, अगर आप अभी भी एसआईपी कर रहे हैं तो पहले तो आप अपने एसआईपी के पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। समय आ गया है कि आप स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा सा दूर रहें। इसका मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट करें। दूर इसलिए भी रहें कि आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। अब बट एक दो सालों से अच्छे रिटर्न्स नहीं है। बट स्मॉल कैप की अब कुछ ही कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। रीजन क्या है कि इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इस वजह से इन्वेस्टर्स का अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर। तो अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप लमसम इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में और आपने इन्वेस्ट किया, उधर क्रैश आ गया या मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आ गई, इस वजह से पोर्टफोलियो डाउन चले गए, तो आपको अब चुनना होगा मल्टी एसेट फंड्स। आपको अब चुनने होंगे हाइब्रिड फंड्स, वो भी ऐसे कि जो कि मार्केट में अच्छे परफॉर्म करें। तो अगर आप सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप पर भरोसा कर रहे थे ना, तो आप ये रिजल्ट देख लीजिए। चाहे आपका फ्लेक्सी कैप फंड हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो या लार्ज हो, सारे इनफ्लो कम हो गए। इनफ्लो कम होने का रीजन क्या था कि मार्केट पर इन्वेस्टर्स का भरोसा थोड़ा कम हो गया। ऐसा ही भी कंटिन्यू है और वो रहनी भी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंडिया का आउटलुक पॉजिटिव है। बट अगर आप अभी नए इन्वेस्टर हैं या आप अभी लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आपको अब हाइब्रिड या मल्टी एसेट फंड की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि वही एक सेफ हेवन है। अदरवाइज अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज आई और मार्केट और गिरने लगी या एआई की कुछ और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गया, तो आईटी सेक्टर अभी जो 10-10% तक गिरे हैं वो और गिर गए, तो हो सकता है कि इससे वो रिजल्ट्स हो जाए। तो अगर आप भी अपने पैसे को सही तरीके से सही गाइडेंस के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए हुए हमारे नंबर से हमसे कनेक्ट करके अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको टारगेट लॉन्ग टर्म है, आपको जाना लंबा है। अब आपको पता है कि अगर आप अकेले ड्राइव करके जाएंगे तो आप थक जाएंगे, और आप अगर थकेंगे तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, तो आपको अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। बट अगर आप ड्राइवर को अपने साथ रखेंगे, जो कि आप अगर आप थक गए तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी और आपका जो डेस्टिनेशन है वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो यही सेम रोल है एक फाइनेंशियल एडवाइजर का, जो आपको हेल्प करेगा आपके पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कराने में, सही फंड सिलेक्शन में, जिससे आप किसी भी तरह के फंड्स में रखकर अपने पैसे को ना कमाए। आपकी बहुत मेहनत का पैसा है, आप सही गाइडेंस से इन्वेस्ट कीजिए, किसी लालच में मत आइए। सही गाइडेंस से इन्वेस्ट करेंगे, लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके फंड्स भी अच्छा जाएंगे और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बैलेंस कर पाए। तो चलिए